दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको टाइम मैनेजमेंट की 5 पॉइंट्स को शेयर करूंगा, इसलिए दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों आजकल का समय के चोरों से भरा हुआ है, चाहे वो आपके फ़ोन पर कोई नई ट्वीट की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपके फ्रेंड का आपके काम के बीच में डिस्टर्ब करना हो। इसलिए हमारा समय हमेशा चोरी हो रहा है और किसी ने कहा भी है, कितना भी समेट लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब गुजरता ज़रूर है। नंबर 1, समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और टाइम मैनेजमेंट का एक नियम भी है कि समय हमारा सबसे बड़ा असेट्स है। दोस्तों आपको असेट्स के बारे में नहीं पता तो मैंने आपको दूसरी वीडियो में असेट्स को समझाया है। आपको मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों समय कभी वापस नहीं आता है और इस पर नज़र रखने का एक तरीका है कि इसे टुकड़ों में बांटा जाए। जैसे एक दिन में 1440 मिनट होते हैं और उसी प्रकार इनका सही यूज करना चाहिए। ऑथर इस चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे पर उन्होंने 1440 का एक पोस्टर चिपकाया हुआ था। ये पोस्टर उन्हें उनके एक दिन की समय सीमा को याद दिलाता रहता था। लेकिन लेखक ने मिनट ही क्यों, सेकंड क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि एक मिनट ही वो समय होता है जिसमें हम कई सारे अपने ज़रूरी काम कर सकते हैं, जैसे कविता पढ़ना, पेड़ों को पानी देना। नंबर 2, काम टालने की आदत से बचने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करें। हम इसलिए काम नहीं टालते कि हम आलसी हैं, बल्कि हम इसलिए काम टालते हैं क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन नहीं होता है। अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करने के लिए केवल 2 सवाल ही काफ़ी हैं। पहला सवाल, अपने आप से पूछिए कि इस काम को करने से मुझे कैसी खुशी मिलेगी। दूसरा सवाल, अपने आप से ये कीजिए कि इस काम को ना करने से मुझे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यदि आपका गोल एक्सरसाइज करना है पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप को सुस्त और मोटा इमेजिन कीजिए। ऐसा लगातार करते रहने से आप जल्द ही सोफा छोड़कर ट्रेडमिल पर पहुंच सकेंगे। नंबर 3, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने आइडियाज़ को कहीं लिखिए। कई बार हमारे अच्छे आइडियाज़ हमें अचानक ही आते हैं, जैसे हम शॉपिंग कर रहे हों उस समय या हम अपने कुत्ते को टहला रहे हों उस समय। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम इन आइडियाज़ को याद रखने की कोशिश में सर खपाने की बजाय उन्हें कहीं लिख लें? लिख लेने से चीज़ों को याद रखना और भी आसान हो जाता है। ये आपको सुनने में बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन सच में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं विजन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेंसन। इनका कहना है कि इनकी सक्सेस के पीछे इनकी नोटबुक का बड़ा हाथ है। ये अपने आइडियाज़ को लिखने के लिए इतने सीरियस होते थे कि उनके पास एक बार नोटबुक नहीं थी तो उन्होंने अपने पासपोर्ट के पीछे ही अपने आइडियाज़ को लिख दिया। इनका मानना है कि अगर किसी आइडियाज़ को लिखा नहीं गया तो वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। नंबर 4, हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए सोशल मीडियाज़ को कम चेक करना चाहिए। हमें सोशल मीडियाज़ का यूज हर वक्त नहीं करना चाहिए, वरना दूसरे लोग हमारा वक्त अपने हिसाब से यूज करने लगते हैं। हर वक्त अपने सोशल मीडियाज़ को चेक करना एक तरह से जुआ खेलने जैसा होता है। ज़्यादातर हमें कोई नया मैसेज नहीं आया होता है पर हम फिर भी दांव खेलते हैं इस उम्मीद में कि कोई नया मैसेज आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ये जुए की लत की तरह होता है। इससे बचने का एक तरीका है। इससे बचने के लिए आप 3210 सिस्टम का यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम के द्वारा आप अपने सोशल मीडियाज़ को दिन में केवल 3 ही बार चेक कर सकते हैं और अपने सारे मैसेज को 21 मिनट में ही पढ़ लें। तो ये होती है 3210 सिस्टम। नंबर 5, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको लिस्ट के बजाय कैलेंडर का यूज करना चाहिए। रिसर्चेज में पाया गया है कि किसी काम की लिस्ट में से 41% काम कभी पूरे नहीं होते हैं, इसलिए कम ज़रूरी काम और कई मुश्किल काम छूट जाते हैं और ये छूटे हुए काम अनचाहे स्ट्रेस को पैदा करते हैं। इनफैक्ट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने पाया है कि अगर हम लिस्ट के बजाय प्लान्स बनाकर काम करें तो स्ट्रेस से बच सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं ओलंपिक जिम्नास्ट शैनन मिलर। वे अपने फैमिली के साथ समय बिताने, स्कूल के काम करने और अपनी ओलंपिक ट्रेनिंग करने के लिए और यहाँ तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए भी हमेशा सफल रहती थीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने
ज़रूरी कामों को सही से शेड्यूल कर पाती थी। इस स्ट्रेटजी को टाइम बॉक्सिंग या टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। इसमें डिटेल्स को कैलेंडर बनाकर रखा जाता है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के ये पॉइंट्स हमने आपको केविन क्रश की बुक 15 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट से बताए हैं। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल पर मैं बेस्ट बुक समरीज लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो यू आर अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।